स्टूडेंट्स, आज हम आपके टॉपिक ले रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, in which 44 chromosomes are similar in both male and female. These chromosomes are called autosomes or homologous chromosomes. But one pair of chromosomes differ in male and female. Male have XY and female have XX chromosomes. These different chromosomes is called sex chromosomes. These sex chromosomes are responsible for the सेक्स डिटर्मिनेशन। द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं, उनको अपन बोलते हैं समजात गुणसूत्र। और एक जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में भिन्न भिन्न होता है, XY एंड XX, और उनको बोलते हैं अपन लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्रों की वजह के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। तो पेरेंट्स है मेल और फीमेल, ये अपना फ्लो चार्ट हो गया। इसमें गैमेट्स बनेंगे 22 + X 22 + Y, यानी दो अलग अलग प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, X प्रकार के और Y प्रकार के। जबकि मादा में जो अंडाणु बनेंगे वो दोनों समान प्रकार के बनेंगे, 22 + X 22 + X। इन मेल बोथ sperms is differ. One is contain 22 + X chromosomes and one is 22 + YG। और यहाँ 22 + X जो है क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो प्रोजेनिम क्या होगा, ये आप देख सकते हैं मैचिंग में 22 + X के साथ जब 22 + X कंबाइंड होगा, फ्यूज होगा, तो क्या होगा, सेक्स फीमेल सेक्स होगी 44 + XX, यानी कि डॉटर। और जब ये X जो है फीमेल का जो X है मेल के Y क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है, तो सन का डिटर्मिनेशन यानी मेल सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये बहुत इजी है, अपन 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, तो कोई विशेष इसमें ऐसा नहीं है। जो अपना मेन टॉपिक है वो है अपना आज का लेथल जीन। व्हाट इज लेथल जीन एंड लेथैलिटी? घातक जीन क्या होते हैं? कुछ विशेष जीन प्राणियों में लक्षण प्ररूप के साथ साथ उसके जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, अर्थात उसके जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। कुछ विशेष जीन, ऐसे जीनों को घातक जीन और इस दशा को, इस प्रभाव को घातकता कहा जाता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ ओनली फ्यू जीन्स इज कंट्रोल्ड बाय द कैरेक्टर्स बट दे आल्सो the viability of the organism, yani also affect the viability of a living organism. Such genes are called lethal genes and this condition is called lethality, yani lethal effect show करते हैं। एग्जाम्पल एल क्वेनेथ, एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था एल क्वेनोथ। इन्होंने चूहों की त्वचा पर अपना एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया। लोम चर्म, त्वचा का लोमचर्म पीला रंग कैपिटल Y के द्वारा नियंत्रित होता है। स्किन कोट कलर इज येलो, इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल G। इट इज डोमिनेंट ऑन Y। ये चूहे के भूरे रंग को नियंत्रित करने वाले जीन पर प्रभावी होता है। तो जो पीले चूहे होते हैं वो विषम युग्मज स्थिति में तो जीवित रहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो क्या है, येलो कलर वाले जो माउस है जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे वो डोमिनेंट YY मिलता है तो वो जो माउस होते हैं दे आर नॉट अपीयर इन नेचर, दे विल डाई इन होमोजाइगस कंडीशन। बट हेट्रोजाइगस कंडीशन capital Y and small y rat are always living and recessive small y is most of all living। तो दिस जो जब इनमें क्या करा जाता है, क्रॉस कराएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में,
जब विषम युग्मजीय पीले चूहों में अपन जब संकरण कराते हैं तो उनका जो रेशो प्राप्त होता है वो मेंडल के द्वितीय नियम पृथक्करण के नियम के अनुसार प्राप्त नहीं होता, बल्कि क्या होगा 1:2:1 ना होकर के 2:1 के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको अपन फ्लो चैप्टर बोर्ड से समझ सकते हैं। ये नर और मादा गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई तो क्या दोनों डोमिनेंट जीन है, तो ये जैसी दोनों होमोजाइगस कंडीशन समयुग्मजीय अवस्था में मिलेंगे तो मिलते ही जो है जो भ्रूणावस्था में मर जाएगा। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही जो माउस है वो इट विल डाई एंड नॉट अपीयर इन द नेचर, प्रकृति में कभी उत्पन्न होगा ही नहीं, मर जाएगा भ्रूण अवस्था में। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये क्या है दोनों, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, विषम युग्मजीय अवस्था है। और ये कैसे होंगे अपने विषम युग्म अवस्था वाले पीले, यानी येलो कलर वाले तो लिविंग रहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये लिविंग रहेंगी, होमोजाइगस कंडीशन वाले खत्म हो जाएंगे। और ये तो ब्राउन है, भूरे चूहे तो जीवित रहेंगी। तो उसका जो फिनोटाइपिक जो रेशो आ रहा है, टू येलो एंड 1 ब्राउन, तो 2:1 आता है। तो क्या है, सच जीन्स आर लेथल इफेक्ट इन इट्स होमोजाइगस कंडीशन। तो ऐसे भी जीन होते हैं जो लक्षणों का नियंत्रण करने के साथ साथ जीव की जीवन लीला को भी समाप्त कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, लेथल जीन। ठीक है ना बेटा, थैंक यू। अब आपके एक टॉपिक बच जाएगा तो उसको अपन क्या है नेक्स्ट उसमें लेंगे और ये चैप्टर समाप्त अपना हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको पूछ लेना। बस ये अपन को याद रखना है, लेथल जीन, घातक जो जीन होते हैं जो अपना क्या इफेक्ट दिखाते हैं। साइंटिस्ट एल क्विनेथ ने इस पर अपना संकरण प्रयोग किया चूहों की त्वचा के रंग पर। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जीन जो है अच्छे लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, कई बार ऐसे लक्षण भी होते हैं जैसे उसका शरीर पर घातक प्रभाव पड़ जाता है, लेथल इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो कौन सा है, अपना कैपिटल जीन की वजह से यहाँ पर जो है ये ना, द स्किन कलर इज डार्क येलो कलर इज कंट्रोल्ड बाई कैपिटल वाई जीन। ठीक है ना, इट्स डोमिनेंट ऑन ब्राउन कलर जीन स्मॉल वाई। In homozygous condition, it exhibit its lethal effect, but in heterozygous condition, they produce yellow color of skin and always living. When the cross between heterozygous yellow color mouse, then 2:1 is obtained, which is not similar to the second law of Mendel's law of segregation, where phenotypic ratio obtained 1:2:1 in F2 generation, but in F2 generation here phenotypic ratio is obtained only 2:1. 2 is yellow color, पीले कलर के होते हैं, बट हेटेरोजाइगस विषम युग्मजीय अवस्था वाले होते हैं। और एक क्या है, ये अपना होमोजाइगस है तो रेसेसिव है, तो अप्रभावी, तो अप्रभावी तो कोई ऐसा लक्षण होगा ही नहीं, वो तो जीवित रहेंगे। तो ये चूहे प्रकृति में जीवित रहेंगे। ये जो है यहाँ वाई वाई वाला ये पैदा ही नहीं होगा क्योंकि भ्रूणावस्था में मर जाता है, क्योंकि यह कैपिटल वाई तो यहाँ पर क्या करा रहा है, लेथल इफेक्ट अपना शो कर रहा है। लेकिन स्मॉल वाई की वजह से इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और वो जीवित रहते हैं। लेकिन दोनों कैपिटल वाई वाली स्थिति यहाँ पर कभी भी पैदा नहीं हो पाएगी। और इससे पहले जो बताया था सेल्फ डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग, वो तो हम अपन 10th 11th में ही पढ़ते चले आ रहे हैं और वो आपको इससे पहले वाले चैप्टर बोर्ड में आपको अच्छी तरह समझा दिया है। मंडे ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा अकेले इस चैप्टर का ही होगा, क्योंकि यही चैप्टर आपका एक ही हो पाया, काफी बड़ा चैप्टर था, तो एक चैप्टर को तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो जैसा भी टेस्ट लिया जाएगा सभी बच्चों को देना कंपलसरी है। स्कूल जल्दी ही खुलने वाले हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।